आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशवाणी चर्च में। आज की कहानी है इस संसार में पाप ने किस प्रकार प्रवेश किया। आज हम इस कहानी को देखेंगे और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए उस सुंदर बगीचे में रहते हुए बहुत खुश और आनंद से रह रहे थे। उनमें से कोई भी कपड़े नहीं पहनता था। फिर भी इस बात ने उनमें से किसी को शर्मिंदगी नहीं पैदा की, क्योंकि संसार में पाप नहीं था। वे अक्सर उस बगीचे में टहला करते थे और परमेश्वर से भी बात किया करते थे। लेकिन उस बगीचे में एक सांप था। वह बहुत धूर्त था। उसने उस स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमसे इस बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के अलावा किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अगर तुमने उस फल को खाया या उसे छुआ भी तो तुम मर जाओगे। उस सांप ने स्त्री को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगी। परमेश्वर जानता है कि जैसे ही तुम उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और उसके समान भले और बुरे को समझने लगोगे। उस स्त्री ने देखा कि वह फल मन भावना था और स्वादिष्ट दिखाई देता था। वह भी समझदार बनना चाहती थी, इसलिए उसने फल को तोड़कर खा लिया। फिर उसने अपने पति को जो उसके साथ था वह फल दिया और उसने भी खा लिया। अचानक ही उनकी आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे थे। उन्होंने पत्तों को एक साथ सिलकर उनके वस्त्र बनाकर उनसे अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। तब पुरुष और उसकी पत्नी ने उस बगीचे में टहलते हुए परमेश्वर की आवाज को सुना। वे दोनों परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुरुष को अर्थात आदम को आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैंने आपको बगीचे में टहलते हुए सुना और मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। फिर परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया जिसे खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था? पुरुष ने जवाब दिया, आपने मुझे जो यह स्त्री दी है इसने ही मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया है? वह स्त्री बोली, सांप ने मुझे बहका दिया या धोखा दिया है। परमेश्वर ने सांप से कहा, तू श्रापित है, तू अपने पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। तू और स्त्री एक दूसरे से घृणा करेंगे और तेरी संतानें और इसकी संतानें भी एक दूसरे से घृणा करेगी। इस स्त्री का वंशज तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगी। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे संतान जन्माने की बहुत पीड़ादायक करूँगा। तू अपने पति से लालसा करेगी और वह तुझ पर प्रभुता भी करेगा। परमेश्वर ने पुरुष से कहा, तूने अपनी पत्नी की सुनी है और मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए भूमि श्रापित हुई है और तुझे भोजन उगाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद तू मर जाएगा और तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उस समय उस पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली, क्योंकि वह सब जातियों की माता होगी। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जानवर की खाल से बने कपड़े पहना दिए। फिर परमेश्वर ने कहा, अब भले और बुरे को जानने से मनुष्य हमारे समान हो गया है, इसलिए उनको उस जीवन के पेड़ के फल को नहीं खाने देना चाहिए कि वे सदा के लिए जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने
आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने किसी को भी उस जीवन के पेड़ के फल को खाने से रोकने के लिए उस बगीचे के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूतों को रख दिया। यह कहानी आपको उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में मिल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।